स्वीयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियान भय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय बप्पा महारी सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणताय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कई बार जीव जो है अकेला शुभ पुण्य उपार्जन करते हैं, कई बार जीव अकेला पाप भी उपार्जन करते हैं। कई बार कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं कि जो अपने जीवन काल के अंदर पुण्य और पाप दोनों साथ में उपार्जन करते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं पुण्य ज़्यादा करते हैं, पाप कम करते हैं। अब किस प्रकार के संसार के सब जीवों को आप देखें, अब संसार में अनंत प्रकार के जीव, कौन क्या करेगा, कौन कैसा करेगा, अपनी अपनी बुद्धि परिणति पर आधार है। किसकी वृत्ति कैसी बनी, किसकी बुद्धि कैसी बनी, अब कौन क्या करेगा, कौन कैसा है। कहने वाला कह भी दे, समझाने वाला समझा भी दे, लेकिन जीवों की खुद की परिणति जैसी होगी, अपनी बुद्धि या स्वभाव जैसा होगा वैसे ही कर। एक बात मैं पूछता हूँ, आप खुद विचार करना कि मैक्सिमम लोग बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं या स्वभाव का उपयोग ज़्यादा करते हैं। संसार के कार्य व्यवहार करने में 100 में से 90% लोग अपने स्वभाव का उपयोग करते हैं। बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग करने वाले बड़ी मुश्किल से 10% लोग। आप अगर अच्छी तरह से सोच समझ करके भी स्वभाव का उपयोग न करते हुए बुद्धि और ज्ञान दशा का उपयोग अच्छा करोगे तो स्वाभाविक है अशुभ कर्म नहीं बनते। लेकिन अब स्वभाव सबका अलग अलग प्रकार का है। स्वभाव के अंदर तो मात्र काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ही आने वाले। बुद्धि के अंदर सोच है, विचार है, ज्ञान है, दृष्टि है, आगे 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 सोचने के लिए उसके पास विजन तो है कम से कम। अब सबके पास नहीं है, सबकी बुद्धि सरीखी नहीं है।
और सबका स्वभाव भी सरीखा। बुद्धि किसके हिसाब से मिल रही है? श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से बुद्धि। अब बाप के जैसी बुद्धि बेटे की हो या ना हो, माँ के जैसी बुद्धि बेटी की हो या ना हो, कई बार बाप की बुद्धि कम होती है, बेटों की बुद्धि ज्यादा होती है, बेटे बाप से 10 गुना कमा ले। कई बार बाप की बुद्धि 10 गुना ज्यादा होती है, बेटों की नहीं होती है। बाप पूरी जिंदगी में जितना कमाते हैं उतनी जिंदगी में बेटा नहीं कमाते। कोई कारण कोई ऐसा? भगवान कोई कह रहा है कि हरेक रो पुण्य पाप अलग अलग। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पुण्य का उदय ये निश्चित हो गया। कोई देना है पुण्य रहे, सुख दे, संपत्ति दे, संतति दे, सदगति दे, सौभाग्य दे। ये सब काम किसका है? पुण्य का। आपके खाते में होना चाहिए, खुद का उपार्जन किया हुआ होना चाहिए। बाप अगर बेटा ने कतरोई देने चाहिए तो शायद बेटो उड़ावे नहीं खत्म करे। कुछ बाप अपने बेटे को 1 रुपया देकर गए, बेटे ने 1 करोड़ कमाए। कुछ बाप अपने बेटे को करोड़ रुपए दे करके गए, वो रोडपति हो गया, रास्ते पर भीख मांगने लगे। आप खाता में पुण्य नहीं है तो पार करो दीदरो कतरा दंड टके। आपको फिर अपने जीवन के अंदर पुण्यानुबंधे पुण्य उपार्जन करना पड़ता है, उसकी वैसी दृष्टि बनानी पड़ती, लक्ष्य बनाना। सब जीवन नहीं है। अब स्वभाव तो भाग्यशाली पुण्य उपार्जन नहीं कराएगा। आप जिसमें जिस प्रकार के स्वभाव का उपयोग करो, क्या करेंगे आप? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, तो वो तो कोई पुण्य शुभ कर्म उपार्जन कराता भी नहीं है। अशुभ पाप कर्म ही उपार्जन कराए। अब जीव करे तो क्या? अब जब पाप का उदय आएगा तो बन्ने तो पुण्य री सुख संपत्ति तो नहीं मिले, उल्टो कोई मलेला, दुख मले, विघ्न आवे, दौर्भाग्य आवे, दारिद्र्य आवेला, दुर्गति वे, और शायद आपत्ति, विपत्ति, संकट सब आए। आज हमको मालूम नहीं है कि हमारा पुण्य कितना है, पाप कितना है, हमको मालूम नहीं। और शायद हो तो भी इस जन्म का संभव है, पिछले भवों का किसको याद। लेकिन पिछले जन्मों में अच्छा शुभ पुण्य किया था, इसका प्रमाण, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्तमान भव में आपको सुख संपत्ति अच्छी मिली। वर्तमान काल के सुख संपत्ति को देख करके आपने अच्छा पुण्य उपार्जन किया था, ये अनुमान हो सकता है। कहीं पर भी धुआं देख करके आग लगी है, ये अनुमान स्पष्ट हो। वैसे ही आप जीवन के अंदर सुख संपत्ति देख करके अनुमान कर सकते हो कि निश्चित रूप से कोई अच्छा शुभ पुण्य उपार्जन करके जीव आया। और जिसके जीवन में दुख, दौर्भाग्य, दारिद्र्य आदि रोज दिखाई दे रहे हो तो समझ लो भारी पाप कर्म करके आया है, खाते में पुण्य नहीं है। सिर्फ पुण्य और पाप के शुभ अशुभ कर्म की प्रकृति के उदय के कारण पूरे संसार में विषमता है, विचित्रता है, विरूपता है, विकृति है, समानता कहीं पर भी नहीं है। What is the meaning of communism? They said that all equal, equality for all, and everything must be equal for common people. लेकिन न तो चाइना में कम्युनिज्म सक्सेस हुआ, न रशिया में कम्युनिज्म सक्सेस हुआ। दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। सभी एक तरीके समान सुखी हो जाए, ऐसा न तो भूतकाल में कभी हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में होगा। आज महाविद्यालय में चले जाओ तो वहां भी नहीं है। डेमोक्रेसी होना एक अलग व्यवस्था है, लेकिन सभी एक तरीके सुखी हो जाए ये दुनिया में संभव नहीं। सबका अलग अलग पुण्य पाप कर्म है और सबको अपना अपना कर्म लेकर के आना है। अब आप इस जन्म में पिछले 1 जन्म का लेके आए हो, 2 जन्म का लेके आए हो, 10 जन्म का लेके आए हो, ज्यादा 100 जन्म का लेके आए हो, किसको पता है।
आज कोई केवली हो तो हम पूछ करके पता लगा, कौन जानता है कौन कितना लेकर के है, कितने जन्मों का लेकर है। अभक्त सेन की बात की, एक भव का पाप कर्म वो कितने भव तक ले जाए। मृगापुत्र का बात की हमने तो इक्काई राष्ट्रकूट के एक भव के पाप साथ में लेके गया। अभक्त सेन पिछले अंडे का व्यापारी और इस भव का चोरी का पाप, दो भव के पाप साथ। पहले भव के अंदर अंडे के व्यापारी के रूप में उसने प्राणातिपात जीव हिंसा का ही पाप। अब इसके बाद में यहाँ आकर के ये अब इस जन्म के अंदर मात्र चोरी कर रहा है। अब बाप ने कितने वर्षों तक चोरी की, बेटा कितने वर्षों तक चोरी करे। बाप का आयुष्य कितने वर्षों का था, बेटे का आयुष्य कितने वर्ष। आयुष्य से मतलब नहीं है। आप पहले ये समझिए, आयुष्य आपका भले 100 साल का चलता हो, लेकिन कभी कभी 100 साल में से आप 50 साल में, कभी 30 साल में, कभी 60 साल में, कभी 80 साल में, कहाँ आपको सत्संग अच्छा मिल जाए, समझ अच्छी मिल जाए, ज्ञान बुद्धि आपकी परिपक्व हो जाए, कब आप उस पाप में से छूट जाओ और चोरी में से बाहर निकल जाओ। वाल्मीकि भी बाहर निकल गया चोर में से, वो निकल करके रामायण लिखने वाला लेखक साधु। इधर आप देखिए तो प्रभव स्वामी चोर थे, लेकिन वो चोरी के पाप में से बाहर निकल कर गुरु महाराज के पास आकर जम्बू स्वामी के पास दीक्षा ले लेते। दीक्षा लेकर महावीर के पाठ पर और उनके भी शिष्य प्रशिष्य आदि हुए तो वो भविष्य बदल जाता। लेकिन ऐसा भविष्य बदलने के लिए 1000 गुना पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं गए भव में चोरी करके आ रहा था, इस जन्म में चोर बनूंगा, ये संभावनाएं कर्म के उदय से ज्यादा है। लेकिन धर्म इतना प्रबल मिल जाए, सत्संग इतना प्रबल हो जाए, योग संयोग इतने प्रबल बन जाए कि आपके चोरी के संस्कार को दबाकर घटाकर आपको ऊपर से साधु संत बना दे। संभावना है। कर्म ज्यादा बलवान है कि पुरुषार्थ ज्यादा बलवान। आप दो में से प्रयत्न करिए। कर्म अगर निकाचित नहीं है और आपका पुरुषार्थ 10 गुना ज्यादा है तो बाजी पलट जाएगी। पुरुषार्थ कम रहेगा और कर्म ज्यादा बलवान रहेंगे तो आपकी बाजी उल्टी चलती जाएगी, फिर तो कर्म के उदय से। अब क्या हो रहा है, नंबर 1 वाला है पूरा जीवन पुण्य उपार्जन, नंबर 2 वाला है जिंदगी भर पाप ही कर रहे हैं। बचपन से जिसको कत्ल खाने में नौकरी मिल गई और हर साल पगार बढ़ रहा है, अब वो कत्ल खाने में ही पाप कर रहा है। अब वो उसमें से बाहर निकलेगा, अब छूटेगा उसमें से। अब जिंदगी भर वो नौकरी करता रहे, जिंदगी भर वो पाप करता रहे, बाहर निकलेगा कैसे? तो पूरी जिंदगी पाप में जाएगी। अब जितने जीवों को मारता जाएगा, कौन से जीव मारने? पंचेंद्रिय। अब जिन और जितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती जाएगी, उसके पाप का गुणाकार बढ़ता जाएगा। गुणाकार बढ़ता जाएगा तो आगे भविष्य के भव बढ़ते जाएंगे। भव बढ़ते जाएंगे तो वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख सब कुछ बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये कोई रुकने वाला नहीं। दुख से बचने वाले को सबसे पहले पाप कटा के पाप से बचना अनिवार्य हो गया। सम्यक दृष्टि एक ही जीव ऐसा है कि पाप भीरु, कर्म भीरु, भव भीरु होने के कारण अब पाप न करने की बुद्धि बनती है, पाप से बचने की बुद्धि बनती है। गुजराती में कहिए कि न छूटके હવે કર્યા વગર છૂટકો જ નથી, માટે કરું છું પણ કરવાની ઈચ્છા નથી। મિથ્યાત્વનું સાવ ઊંધું છે, ઈચ્છા જ પ્રબલ છે। ન છૂટકેનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી। નથી કરવા જેવું, ન કરવાની જરૂર પણ નથી, છતાંય કર્યા વગર રહે નહીં, એટલે એને પાપમાં મજા છે। કારણ કે પાપમાં સુખ બુદ્ધિ જ કરી લીધી તો હવે શું કરશે?
કોઈ જીવ પહેલા પુણ્ય કરીને પછી પાપના રસ્તે ચડી જાય. जीवનમાં પહેલો તબક્કો એવો છે કે પુણ્ય સારું કરે છે और कालांतर में जाकर फिर पाप के रास्ते चढ़ जाता है. योग संयोग कैसा मिलता है आपको? इधर ये जो है कौन है, पहले जीवन के अंदर पाप की प्रवृत्ति बहुत करता था, अब जीवन बदल गया, अब पुण्य की दिशा में आगे बढ़ा. दोनों प्रकार अलग अलग. अब दोनों में से ये परसेंटेज इसके ज़्यादा है कि इसके ज़्यादा है, इधर पुण्य के ज़्यादा है कि इधर पाप के ज़्यादा है. अब इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुण्य भी उदय में आएगा और पाप भी उदय में आएगा और दोनों साथ में आएंगे. घरे बेटारो जन्म वे અને ઘરે પિતારી मृत्यु पण. इधर घर में बेटे का जन्म हो रहा है, इधर पिता की मृत्यु हो रही है. अब कैसी परिस्थिति हो सोच लो, समझे. कल भागशाली जो है बेंगलोर से आए थे, तो एक परिवार के अंदर बेंगलोर से मैसूर जाने के बीच में बिरदी गांव. अब बेटे की शादी की है, 10 बरस हो गए, बेटा नहीं हो रहा था. अन्य उपाय सारे करने के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हुई सा. अब पत्नी के 8 महीने हो गए, अब 10-15 दिन बाकी है. पत्नी मायके गई हुई है और रात को पति को नींद में हार्ट अटैक आया और खलास. 15-20 धारा बाकी है. अब उसको समाचार देना कि नहीं देना, कोई करना सा बोलो. मुझे जागेरिया बोलो, कोई करना. पत्नी ने समाचार देना कि नहीं देना, व्यवसाय ने कोई कहना, कोई नहीं दो तो कोई वेला. आप समाचार नहीं दो तो कल वो क्या समझेंगे. और उसको अभी 15-20 दिन बाकी है और जब ऐसा सुनेगी ना शॉक लग जाएगा, तो आज की आज डिलीवरी हो जाए, ऐसी परिस्थिति निर्माण. आखिर समाचार देने पड़े. व्यवसाय वहां से दौड़ करके आए. आ करके भाई पहले पोस्टमार्टम करो, क्या हुआ है, क्या कारण है, नहीं तो कभी इनके ऊपर इल्जाम लग जाए कि कभी इनके ऊपर आरोप आ जाए, क्या करो. नहीं, उन्होंने कहा खुले दिल से करो, जो करना है सो करो. आपके जमाई गए तो हमारे तो बेटे गए. कितनी 33-35 साल की उम्र है, रात को नींद में कब आयुष्य पूरा हो गया पता ही नहीं. सुबह डॉक्टर बुलाए, पोस्टमार्टम हुआ. डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको तो मरे भी 6-7 घंटे हो गए, अब क्या पता चले. अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया कि नींद में हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक फेल बोलते हैं. हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि रात को नींद में न तो चिल्ला सका, न बोल सका, न. ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब कितनी बार कहाँ कैसा हो रहा है. जू के अंदर इधर भाई साहब थे, 10 करोड़ का बंगला बनाया और उद्घाटन करना है. 1000 लोगों को उद्घाटन प्रसंग पर आमंत्रित किया है. अब बड़े बड़े 10-20 तो मिनिस्टर आने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं. सब मेहनत करके चारों तरफ दौड़ भाग करके बड़ा आयोजन करके सब कुछ तैयारी की. सुबह में 10 बजे जो है उद्घाटन होने वाला है और सुबह 8 बजे उनको हार्ट अटैक आया. 2 कलाक. अब हार्ट अटैक ऐसा सीवियर अटैक आया, इमीडिएट डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए. अब वेंटिलेटर पर रखा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, डॉक्टर इंजेक्शन डाल रहे. अब क्या करना है साहब, उद्घाटन करना कि नहीं करना, माजे कोई करना. 10 करोड़ का बंगला रो उद्घाटन, 1000 मनक बोला है, 1000 लोगों की रसोई की, सबको 1000-1000 1200 रुपए की गिफ्ट दे दी. એટલું મોટું આયોજન કામ છે. माजे जागे रहा, कोई बात. अब ऐसी स्थिति में इनको अटैक आया है. अब सबके मुंह मीठे होंगे कि मुंह फीके हो गए. अब करना कोई. उधर डॉक्टर कह रहे हैं भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, देखो ऑक्सीजन सप्लाई चालू है, इंजेक्शन चालू है, सलाइन चालू है, सब कुछ वेंटिलेटर चालू है, हर चीज़ हमारी कोशिश हम पूरी.
अब 10 કરોડ બંગલો બાંધ્યો છે, 5 કરોડની ગાડીઓ ઘરમાં છે, એ ડૉક્ટરની પાસે 24 કલાકના એક દિવસમાં 1 કરોડ ફેંકવા તૈયાર છે, कोई कमी नहीं है। मिल मालिक है बड़े। डॉक्टर के भाई आप पैसे फेंको, कुछ भी करो, अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूं सोचो। ऐसी परिस्थिति के अंदर करना कैसे, क्या करना। जो मेहनत बाप की थी, बाप को सब दुनिया पहचानती थी, अब बेटे को कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। अब कोई बेटों ने ध्यान दिया नहीं था, कुछ नहीं था साहब। अब कब किसकी पुण्याई पावरफुल ज्यादा जोरदार रहती है। एक घर में 10 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, 20 जने हैं, सबकी पुण्याई सरी की नहीं होती है। एक सरी का, सबका, शुभ का, पुण्य का उदय नहीं होता है। जितनी जल्दी माँ की शादी हो गई थी, उतनी जल्दी बेटी की शादी नहीं हो रही है। कई माताएं अपनी बेटी को अपना इतिहास सुनाती है, मारी शादी तो 2 मिनट में भी हुई। कोई बापा ने 18 वर्ष સુધી बाटारा बूट घसना ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं साहब, 2 मिनट में शादी हो गई। अब ये बेटी की शादी नहीं हो रही है, 2 साल हो गए, बापा ने 10 जोड़ी तो बूट घिस दी। संसार के अंदर अब पुण्य पाप का हिसाब तो कदम कदम पर, हर कदम। राजस्थान के अंदर शिवगंज के अंदर बेटी की शादी तय हुई और वहां से बारात लेकर के जाना है। बाप ने इतनी मेहनत करके 2-3 साल से सब कुछ करके सजाया, तैयार किया। अब सुबह जो है 10 बजे बारात जाने का मुहूर्त। सुबह नींद में से उठते ही 7 बजे बापा को हार्ट अटैक आया। शिवगंज मारवाड़ गांव में कटे जाना, कोई करना। अब बाहर गांव कहीं हॉस्पिटल तक ले जाओ, उसमें भी 2 घंटे जाए। कितना भी किया, एम्बुलेंस लेकर के चले गए, इधर से उधर गए। अब 9 बज गए, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए। मोबाइल का जमानो नहीं तो सा, अब कोई करना, जॉन लेने रवाने वहनों का आवने की जानो के कोई करना। सबके लिए द्विधा होती है। अब ऐसी परिस्थिति में न तो शादी कैंसिल कर सकते हो, न बंगले का उद्घाटन कैंसिल कर सकते हो। इतना बड़ा आयोजन सब किया है, सब अब करना है। बड़ी समस्याएं होती, क्यों होती है? पाप और पुण्य का दोनों उदय साथ में इकट्ठा आ जाए। माझे दूध में हाकरी नौको ने लूणे नौको, कोई भाई 1 चम्मच, एक पहली जो है देरानी आकर के दूध में शक्कर डाल के गई, तो बाजू में जेठानी ने आकर के उसमें नमक, भाई सफेद सफेद भाई पीसी और पाकती हर का। अब करना क्या सर? दूध में शक्कर भी आ गई और दूध में नमक भी। माझे पीनो के नहीं पीनो? ना, ये तो ना के। ये नवा पौना आया है। एक साधु महाराज जो है गोदरी ओरवा गया, नीचे तरफनी ऊपर चेतना। अब ऐसी स्थिति के अंदर साधु महाराज पात्रा खोले, उतने में श्राविका ने जल्दीबाजी के अंदर बैठा बावसी भूला पा के ऊपर कड़ी है कि नीचे चाय है। एक महाराज ने चाय लावनी थी, एक महाराज ने कड़ी ला, और उतावल के अंदर जल्दी से ऊपर का पात्रा खोला तो नीचे कड़ी थी, तो श्राविका ने दाल में चाय हो रहा दी। हम कड़ी में चाय हो रही, कोई करना माजे बे देखो वे माजे मथी दीक्षा लो जे ठाण पड़ी गई नहीं पीनी ने फेंको तो अट्टम रो प्रायश्चित आवे, परठवी जई कोनी कौन लावे दो मैं जाए जो पहला पिए, पहला चाय पिए ने पसे होती कड़ी पिए, बे कटे जाए। मैं अलग अलग जाए, चाय अंदर जाए ने कड़ी अंदर जाए। पहले आप एक बात तो समझो, पेट तो एक ही है। आपके लिए बाहर इकट्ठा करो तो देखना पसंद नहीं है। मैं बेरो है तो कौन देखे? मैं बेरोजगार ने कौन देखवा जाए, कोई खा पड़े। ये परिस्थिति है। अब उन्होंने तो ला करके पात्रे रख दिए,
गोदरी लाने वाले अलग हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो है भाई सबको जब वापस जो है कड़ी देने की बात आई तो कड़ी दी सब। क्योंकि कड़ी આવી કેમ લાગે છે ભાઈ, આજે કેમ જુદી જાત કેમ લાગે છે કે મને કઈ ખબર નથી। એક ને ચાખી दूसरे ने ચાખી તો ગુરુ મહારાજ ને કીધું કે બીજો જે ચાખશે એને પ્રાયશ્ચિત આવશે, આંખ મીચીને જે પી જાય એને જે છે ડબલ લાભ છે। તો એક સાધુ મહારાજ કીધું કે બધી જ મને આપી દો, હું જ પી લઉં, બધાને શું કરવા તકલીફ। चार ठाणे साधु महाराज के अंदर सबने कहा कि नहीं एक जन शू काम पिए, आपने चारे जना कई फर्क पड़तो नहीं। आपरे अटे तो बात है कि झट फेंकवारी ज बात आवे, आपरे तो वही ज विचार आवे ख्याल है। ये साधु जीवन की विशेषता है, इतनी बड़ी विशेषता है। एक साधु महाराज ने सामने से कहा कि नहीं नहीं बद्दी जो पी जाए, परठवानी तो बात ज ने विचार नहीं कर। बीजा तन ठाणा था तो बधाए कीधुं के भाई बधाए लई लो, चालो अमने कोई फरक पड़तो नथी, पेटमां जईने भेगुं थवानुं, खाली जीभ उपर छे त्यां सुधी एक सेकंड ज लागे छे ने कोई मरी जता नथी ने कोई एनाथी हार्ट एटेक आवतो पण अटे माजे हेंग ब्यास तम पीता ज था, हेंग माजे अटे ब्यास तम ए बैठा था के नहीं, पहला चाय पिए ने छेल्ले खीचड़ी कड़ी खाए, पाछो वसमे दूध पिए, पाछो मुंगरो पाणी पिए, पापड़ की चूरी के कोई ठा कोई फेर कोई वह जगो भगवान। अब आप ये सोचो समझेंगे आपको मुख्य लक्ष्य क्या देना है, वस्तु क्या है उसकी चिंता मत करो, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्लेश कसाय नहीं होना चाहिए, शरीर के निमित्त खाने के निमित्त आत्मा को कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। बाजी जीतनी कटे, आप कहाँ बाजी जीतेंगे, शरीर तो शरीर ही है, उद्गल का पिंड है। चाय और कढ़ी से तो खतरनाक चीजें बाहर खराब से खराब लोग खा रहे हैं, खराब से खराब चीजें, इतनी गंदी चीजें, इतनी खराब चीजें बाहर खा रहे हैं, लेकिन वो चीजें उनको सजा कर इतनी टेस्टी बना कर दी जाती है कि खा लेते हैं। बात ऐसे बस, बाकी कोई नहीं है। देखनो देखी नो नहीं सीजे, ठानी पर नो सीजे, बाकी उन्हें सजावे ने रंग बीजो करे ने टेस्टी बनावे दो तो लोग हड्डियों पाउडर पर जो है रंगे ने टेस्टी बनावे ने खाई लिया। अब इसका क्या रास्ता है भाई, कतरा वासन हड्डियों पाउडर थी बने माजे ठाए अणुन ठानी वेणुन ता, ये नवा मॉडर्न जो है हड्डियों वासन किया है क्रॉकरी। देखी है कभी क्रॉकरी और घरे तो नहीं वही बरोबर है, तो क्रॉकरी कहते कोई माजे पुटे लख्यो रे बॉन चाइना। कत्ल खाने में कटे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर, आप जैसे घर के अंदर गेहूं का चक्की लगा के आटा पीसते हो वैसे रात दिन जो है मशीनों में ये हड्डियां पीसी जा रही। अब रात दिन जितनी हड्डियां पीसी जा रही है उसका पाउडर बना के अब केमिकल रबर और प्लास्टिक मिक्स कर करके क्रॉकरीज बनाई जाए। अभी जितनी क्रॉकरी है बहुत अच्छी, उसको शेप दे दिया, सांचा बनाए डाई बनाई उसको शेप दे दिया, कलर दे दिया, डिजाइन कर दी, उसके ऊपर अच्छे कलर के फ्लावर कर दिए, लोग लेने वन में चाय पिए खाए रही पिए चौंदीरा वासन करता मूंगा आवे है आपरे घरे नहीं हुई नहीं देखे नहीं। अब आप देखो समझे कि नहीं, ऐसी परिस्थिति और वही खाने की चीज इनको डायरेक्ट मनुष्य की खोपड़ी में दे दो तो चाय पियो माजे तो नहीं पियो, और वनो पाउडर करे ने सजावे ने अच्छी डिश कप बनावे दो तो है खावा तैयार, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई वस्तु की परीक्षा करने को तैयार नहीं। बाहर से अमेरिका गया था वटे थी लाया, लेके वटे गया था वटे थी लाया। हूँ आपने एक बेंगलोर एड्रेस दो वटे जईजो मां, घना मोटा करोड़पति कही जाए पण घर में लाखों रुपया री क्रॉकरी, लाखों रुपया। मैं कीधु एमने के आटला लाखों में तो तमारा घरनी अंदर चांदी ना वासन आवे, तो के ना आ चांदी करता है सारा लागे, चांदी करता सारा लागे, कोई कहनो बात चांदी तो हो बरो होती बेसवा जोते कीमत पे आवे, हमें एक क्रॉकरी तो फूटिया होती कोई आवे।
हाथ में से गिरने के बाद, फूटने के बाद फेंकनी पड़ती है, क्या कीमत आने वाली। खाने पीने के अंदर धातु के बर्तन के सिवाय घर में दूसरा कुछ भी नहीं होता। धातु से भी अच्छा मिट्टी का बर्तन। धातु में भी कौन सी धातु? उच्च गोत्र वालों को उच्च धातु वापरनी। आपको हल्की धातु का उपयोग खाने पीने में नहीं करना है। कौसीरा भोना कौसीरी थाली वाटकी होना जरी चमके। और खाने में भी गुणधर्म का उपयोग होता है। धातु के अंदर जो उसके मिनरल्स है, वो मिनरल्स आपको रोज मिलने चाहिए। हमारे शरीर को रोज के मिनरल्स की जरूर है, लेकिन धातु कोई ऐसे ही तो खाई नहीं जाती। सोने की चैन कोई मुंह में रख के तो चबा नहीं सकते, लेकिन सोने की चैन गर्म पानी में उबाल करके आप गर्म पानी पियो तो सोने का अंश आ गया। तरीका ये होता है, और इस तरीके से उपयोग करो तो उस धातु का मिनरल्स आपके शरीर को मिलता है। भले होनो चौंदी मती लो, तोंबारो भी लो तो शरीर तोंबा जरो है। 5% तोंबारा मिनरल्स शरीर में आवे तो रोग के सामने लड़ने की रेजिस्टेंस पावर, शक्ति की, शरीर की शक्ति बढ़ती है। हम कहते हैं ना, शरीर अणु तोंबा जरो शरीर, मतलब शरीर के अंदर अन्य किसी रोग और बैक्टीरिया के सामने लड़ने की शरीर की शक्ति, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस पावर। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़नी चाहिए। शरीर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज रोग बीमारी आती रहे। थोड़े से बादल आए कि सर्दी हो गई, थोड़ी बरसात आ गई कि सर्दी हो गई। बरसात नहीं आई तो इतनी गर्मी हो गई, वो भी सहन नहीं होगी। बरसात नहीं आई तो और आई तो दोनों तरफ से बीमारी भी। अबे जो बरसात जईने जो तावरो वधी, अबे पित्त री सीजन आ, अब पित्त की सीजन आएगी। आपको खुराक बदलना चाहिए, आहार बदलना चाहिए। हमें गुड़ रो पानी पीना चाहिए। आंवला नौके नहीं गुड़ रो पानी पियो तो एसिडिटी मटे। जीरा रो पाउडर नौके, वरियाली रो पाउडर नौके ने पानी पियो तो एसिडिटी मटे। सबसे बढ़िया, शरीर में कहीं सूजन भी हो तो अच्छा है, जीरा और सौंफ का पानी पीने से भी मिट जाए। खास करके यूरिनल इन्फेक्शन भी हो तो जीरा सौंफ के कारण सबसे बढ़िया अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन लोग नासमझ होने के कारण सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे एंटीबायोटिक लेकर के। तकलीफ ये है, आप एंटीबायोटिक के आदी बन गए तो एंटीबायोटिक आपके शरीर के नेचुरल ओरिजिनल एंजाइम को भी खत्म कर देते। वो और डबल नुकसान ये होता है। अब ये समझ नहीं है, सीधे भागो डॉक्टर के। कड़वा लीमड़ा पत्ता रो रस पीधो वह तो एंटीबायोटिक रो काम करे। तुलसी रा पत्ता रा उकाला में हल्दी नौके ने पियो तो बढ़िया एंटीबायोटिक रो काम करे। तुलसी के साथ कड़े हुए नीम के पत्ते ले लो तो दोनों काम अच्छा हो जाए। एक भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, इतना अच्छा काम। सामान्य रूप से भी वनस्पति जन्य औषधियों से निर्दोष जीवन जीने का आप लक्ष्य बनाओगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं। अब ये समझ में किसको आए, कब आपके पुण्य का उदय पाप के उदय के साथ में आए, दोनों मिलकर यहाँ पर। अब दोनों में से दूध में नमक डाला तो किसका स्वाद आएगा, और दूध में शक्कर डाली तो किसका। बधी जातना लोगों છે। इलेक्ट्रोल पाउडर क्या है साहब, नमक और सॉल्ट दोनों मिक्स करके आपको दिया गया, दोनों लो। आपको कब किसकी आवश्यकता है, कब कितने प्रमाण में आवश्यकता है, वो देखें। शरीर को बैलेंस के अंदर रखने का प्रयत्न करना अनिवार्य। क्यों डायबिटीज बढ़े आपको? डायबिटीज बढ़ना ही नहीं चाहिए। जिसका पाचन तंत्र बिगड़ता है, वीक होता है, कमजोर होता है, लीवर कमजोर होता है, उसी को डायबिटीज बढ़। स्वाभाविक रूप में आप देखिए, लीवर ग्लूकोज बनाता ही है नेचुरल फॉर्म में। अब वो हम देखते नहीं, और अनावश्यक जो है लीवर को हम ज्यादा काम शुगर से दे रहे हैं, तब नुकसान। ज्यादा नुकसान किसके कारण हो रहा है? कोई बैलेंस नहीं। रोज जीवन के अंदर एक मीठा रस, सब में शक्कर,
कदे कड़वो रस लो माजे, લીમડાના પત્તાનો રસ કદી પીધો? 12 મહિના 360 દન આપ શક્કર શક્કર શક્કર. કેટલાક લોકો તો શાકમાંય ગોળ નાખી દે ને દાલમાંય સાકર નાખી દે, શાક દાલ એક ગળ્યા. અમે અમારું તો સાદું જીવન છે. આજ કચ્છીના ઘરની ગોતી ને ગુજરાતી ઘરની ગોતી, મારવાડી ઘરની ગોતી, હેંગ મિક્સ है. હવે કોઈને કહીએ તો કેમ, તો કે અમારા રિવાજ છે, નાખે છે. ડાયાબિટીસ હો ગઈ તો भी डाल रहे हैं. ભાવતું જ નથી તો શું કરે સાહેબ? હવે વર્ષોથી એ જ ખાધું છે, એવું જ ખાધું છે, એ જ ભાવે છે, તો કરવું શું? अब ये मानसिकता आपकी है. अब डायबिटीज होने पर भी, बीमारियां होने पर भी अगर वैसा ही खाना पीना है, खाना पीना आपका मति ज्ञान के हिसाब से नहीं होना चाहिए. मति ज्ञान में मेमोरी में आदत पड़ी और वैसा ही होना चाहिए, ऐसा ही भाता है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही पसंद है, तो बीमारी बढ़े. शरीर को निरंतर एक ही रस मिलता रहे, बाकी के सब रस न मिले, तो शरीर के अंदर इम्बैलेंस आपका जरूर पड़े. खट्टा मीठा तीखा खारा तुरा कड़वा, ये 5-6 रस जो है, ये सभी रस शरीर को रोज मिलने. कितना मजे बोलो. रोज शरीर ने 6 रस मलेरिया है. वरने के विजय सड़ रस भोजन, सभी रसों वाला सड़ रस भोजन, तो शरीर में बैलेंस रहेगा. नहीं तो शरीर में बैलेंस नहीं रहेगा. एक पेड़ पौधा आपके बंगले में, गमले में, कहीं पर भी हो, रोज हाकरो पानी नौको कोई भी, रोज पानी में शक्कर घोल के दे. दूसरे एक पेड़ को रोज नमक डाल के घोल के डालो. अब देखो कैसा नुकसान होता है. ये गलती हम खुद करते हैं. हमारे शरीर के अंदर भी सभी रसों का संयोजन होना है. और ये प्राचीन काल में व्यवस्था थी. सड़ रस भोजन करते थे. સવારના પોરમાં જે છે લીમડાની ડાળી લઈને ઘસતા घसता जंगल जता तालाब ऊपर, आधा घंटा चलने का, आधा घंटा आने का, और वे साथ में जो है नीम की डंडी ले ली है तो दातन करते. अब वो कड़वापन था, वो लार के साथ शरीर में जाता तो फायदा हो. આજે તમે કોલગેટ ઘસો છો, કોલગેટ जो पेट में जाए तो केमिकल નું नुकसान बहुत भारे है. और कोलगेट के अंदर वापिस शक्कर डाल करके बनाया दूसरे केमिकल ने. कोलगेट में है कोई कतल खानारा जानवरों हड्डियों पाउडर, कतल खाने की जेली जिलेटिन उसमें मिक्स. ये गलती मत करो. घर में कोलगेट आना ही नहीं चाहिए. पाप करोगे तो उदय में आएगा, पाप बंधेगा, सत्ता में रहेगा तो कल उदय में आएगा. पुण्य भी अगर बंधेगा, सत्ता में रहेगा तो कल वो भी पुण्य उदय में आएगा. दोनों में फर्क है, समझे? अब ये फर्क समझ करके इसके जीवन में, अब पुण्य अगर मान लो कि 20% है और पाप 80% है, तो अब आप दोनों को देखिए. पुण्य आपके जीवन में ये आया, पुण्य का उदय, और ये सब जा करके पाप का उदय. 10-20% जीवन के अंदर पुण्य दिखाई देगा, बाकी 80% पाप का. घर में गाड़ी 1 करोड़ की है, मंदिर जावा वास्ते ही गाड़ी है, पर पग नहीं आले, हाथ पग नहीं आले, शरीर से बीमार रहेंगे. गाड़ी अच्छी मिली, कोई फायदा हुई. आगे आनंद जगह जो देखो देखी कन बैजू हाथ नहीं राखना ऊपर. अब इसमें क्या है कि इसमें अगर पुण्य आपका 80% है और पाप आपका 20%, अब ये उदय में आवे तो इसके जीवन के अंदर क्या है, पुण्य आपका ज्यादा है तो सुख ज्यादा है, लेकिन दुख सिर्फ 20%. अब जिसका अपना अपना खाता है सब देख. बाप का पुण्य का प्रमाण ज्यादा था, बेटे का पाप का प्रमाण ज्यादा. अब दोनों में से किसका कितना है, किसका क्या है, सबका हिसाब अलग अलग. जो करेंगे, जैसा करेंगे, आखिर उदय में तो वही आने वाला. ये अलग है, सबसे स्वतंत्र, अकेला.
पुण्य अकेला उदय में आएगा तो सुख के साथ दुख नहीं आएगा, पाप अकेला उदय में आएगा तो दुख के साथ सुख नहीं आएगा। लेकिन अकेला ही पुण्य बांधने वाले, बिल्कुल पाप न करने वाले संसार के अंदर 1%, 1% लोग भी नहीं मिलते। 1% लोग नहीं मिलेंगे आपको। अब पुण्य करने के लिए, पुण्य बांधने की वैसी बुद्धि होनी तो चाहिए। संपत्ति ज्यादा हो तो ही पुण्य ज्यादा उपार्जन करते हैं, ऐसा नियम नहीं है। शालिभद्र ने पिछले जन्म के अंदर क्या क्या कैसे खीर बनाई, कितनी खीर बहरा दी। वो खुद ही गरीब था क्या उसके पास? उसकी माँ बेचारी कहीं जा करके किसी के घर बर्तन मांजती थी, किसी के घर कपड़ा धोती, किसी के घर रसोई करती, 3 घर से शक्कर दूध लाकर इकट्ठा करके खीर बना के दी। આજે આ મોદી બેઠો છે, પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ કહે છે કે મારી માએ પણ એ જ કામ કર્યું છે, કોઈના ઘરે વાસણ માંજતી ને કોઈના ઘરે કપડાં ધોતી, એમ કરીને 5 છોકરાઓને મોટા કર્યા, એમાંથી આ એક વડાપ્રધાન બની ગયો। આજે એની દુઃખની દાસ્તાન તો સાંભળવા જેવી છે। એની જિંદગીમાં સુખ આવ્યું જ નથી, આજે પણ એમના પરિવારમાં સુખ નથી। ગાંચી ગાંચી છે ને ફેમિલીના, વડનગરના એ જમાનાના ગાંચી છે। 8-10 વર્ષની ઉંમર સુધી રેલવેના પ્લેટફોર્મ ઉપર ચાય વેચતા। બાપ જે છે ચાય બનાવતો ને કેટલી લઈને પ્લેટફોર્મ ઉપર ફરતો, ચાય 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 કરીને ચાય। આજે એના ભાઈઓ પાસે, બધાની પાસે ખાવાનું પણ પૂરતું નથી। आज की परिस्थिति इनके भाइयों की, इनकी बहनों की आज भी दुख है। ये अपनी तरह से आरएसएस में आ गए, जीवन अपना उस प्रकार का निष्ठावान बना दिया और कहां से कहां पहुंच गए। पुण्य ने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन सत्ता पर है, वहां तक है। आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है। જેટલી પણ એને ભેગી કરીને આવી એ બધું દાન કરી દીધું છે। कहीं कभी किसी को, कभी किसको, कभी लड़कियों को पढ़ाने में दे देता है, कभी किस में दान दे देता है। एनी पासे आगे पण पोताનું કઈ ભેગું કરેલું કઈ परिवार तो है नहीं, कोई संसार तो पीछे है नहीं। एक निष्ठा से निकला है इंसान और यहाँ आकर के कोई इकट्ठा करने की दानत नहीं है, नियत नहीं। आप अपनी तरह से जब पुण्य उपार्जन करने की बात, હવે સત્તા ઉપર આવ્યા પછી સંપત્તિ ન હોવા છતાંય સત્તાથી કેટલા ઘણું પુण्य उपार्जन થઈ શકે। अभी ऐसी स्कीम ला करके, योजनाएं ला करके करोड़ों गरीबों को अपलिफ्ट कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। पीएम निवास योजना, आवास योजना के अंदर कई करोड़ों लोगों को घर था। घर घर में पानी पहुंचाना, घर घर में गैस पहुंचाना, घर घर में बिजली पहुंचाना, घर घर में शौचालय करना, घर घर में। अब ये परिस्थिति करके कई दुखी लोगों को ऊपर उठाकर उनका जीवन ऊंचा ला रहे हैं। આપણે પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું સभी जीव करो शासन। संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने की भावना अब कल किसकी कितनी प्रबल हो जाए उस पर आधार है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब भगवान महावीर को पूछा जाए कि हे भगवान, आ अभग्न सेन चोर हवे आनु शू थशे? साहेब शू हालत थशे? अब उसको पकड़कर वधस्तंभ पर लटका करके ले जाया जा रहा है और इधर से कान नाक काटो, इधर भाले से उसके शरीर के अंग काट कर खून निकाल कर उसको ही खिलाओ, खून निकाल कर उसको ही पिलाओ, उसके ही अंग उसको खिलाओ। लेकिन वेदना पीड़ा के अंदर तड़पते 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 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। 1 मिनट की वेदना कितनी तीव्र होती है? 1 मिनट की वेदना 1 कलाक की 60 मिनट। अब विचार करो, 4 कलाक की बख्शले कितने 240 मिनट है। अब इतनी देर तक तड़पते तड़पते मर भी नहीं रहा है।
जरूरी नहीं है कि आयुष्य जल्दी पूरा हो जाए कि टूट जाए। लास्ट में आयुष्य को धक्का नहीं लगेगा, वहां तक आयुष्य नहीं टूटे। आपका एक्सीडेंट हो जाए, पैर पर से गाड़ी चली जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लेकिन आयुष्य नहीं टूटेगा तो आपका हृदय दबकता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कई बार थोड़ा सा धक्का लगने पर भी आयुष्य टूट जाता है, मेंटल शॉक लगने पर भी आयुष्य टूट जाता है। और कई बार जो है आयुष्य को धक्का नहीं लगता है तो बीमारियां भुगतते रहो, अशाता वेदना पीड़ा भुगतते भुगतते आप दिन निकालते जाओ, लेकिन आयुष्य पूरा नहीं हो रहा। अब महावीर कह रहे हैं गौतम 37 वर्ष की आयुष्य में लास्ट में 4 बजे तक शाम को इसका आयुष्य पूरा हो। 8 से 12 तक के 4 घंटे, 12 से 4 तक के 4 घंटे, 8 घंटे की वेदना पीड़ा, नरक के नारकी जीव जैसे वे। हमारे यहाँ और नरक की वेदना में फर्क क्या है? यहाँ जितना दुख तकलीफ वेदना पीड़ा है, इससे 1000 गुनी वेदना पीड़ा तकलीफ दुख नरक। प्रकार तो वही, तरीके तो वही सामने आएंगे, प्रमाण जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है। प्रमाण तो जीव तो यही है ना, आत्मा तो यहाँ भी सहन कर रही, वही आत्मा कल नरक में जाके सहन कर। अब जो नरक में जाकर के वहां पर इतना सहन करे, अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव यहाँ पर अपनी तरह से जैसा इसका आयुष्य समाप्त होता है, अब कर्म तो सब साथ में जिंदगी में इकट्ठे हुए, गति नाम कर्म अब उसको अपने पाप के अनुसार ले जा करके नरक में डाले। सब कर्मों का हिसाब जब आकर के इकट्ठा हो जाता है तो गति बनती है, तो गति के साथ आयुष्य, नरक गति होगी तो नरक गति के हिसाब से आयुष्य बनेगा, तिर्यंच गति होगी तो तिर्यंच गति के हिसाब से आयुष्य बनेगा। हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष का आयुष्य लेकर मनुष्य गति में नहीं आएगा। सागरों पमों का आयुष्य लेना है तो नरक में जाना। यहाँ मनुष्य में भरत क्षेत्र में 5वें आरे में आ जाए तो 100 सवा 100, 6ठे आरे में आएगा तो वही आयुष्य 20 वर्ष। आखिर आयुष्य गति के हिसाब से कितना, किस गति के अंदर कितना आयुष्य आप लेकर जाएंगे। अब जीव जिस तरह से यहाँ से जाए और वो अपनी तरह से कैसा आयुष्य लेकर के कितने टाइम तक जो है, किस कक्षा के अंदर वो जाकर के अपना आयुष्य पूरा करता है, और यहाँ से गति बदलने के बाद भी क्या होगा। चलो गति तो बदल जाएगी, लेकिन गति बदलने मात्र से अब उसका कोई सब कुछ पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ से जिस तरह से जाकर के मर के नरक गति में उत्पन्न हो, अब यहाँ से नरक गति में जाकर के जन्म के कर्म का, पिछले भव के कर्मों का भी वापिस उसको हिसाब तो चुकाना ही चुकाना। अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि हे गौतम, 37 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके पाल करके अब ये जीव यहाँ से निकल करके दिन के तीसरे भाग में ये अपनी शूली के ऊपर मृत्यु प्राप्त करके वहां से पहले नरक के अंदर रत्ना प्रभा में फिर जाए। पहले तीसरी नरक में गया, इस बार पहली नरक में गया। आयुष्य 37 साल का, पाप कर्म का प्रमाण। अब पिछले अंडे के व्यापारी के भव से तो बहुत कम रहा, वो 1000 वर्ष तक अंडे का व्यापार करता रहा, और ये 37 साल का नरक। तो वही 37 साल के छोटे से आयुष्य में भी इतने पाप की पहली नरक में एक सागरों पम का आयुष्य। हे भगवान, હવે આ જીવ પાછો નરકમાંથી નીકળીને પછી શું થશે એનું સાહેબ? કંઈક તો રસ્તો એનો એવી રીતે ચાલશે કે શું થશે? अब ये नरक पृथ्वी में से निकल करके, हे गौतम, वहाँ से निकल कर फिर मन तिर्यंच गति में आए, वहाँ से निकल करके दूसरी नरक में जाएगा, फिर दूसरी से निकल करके तीसरी गति। अब ये इसका प्रमाण कैसे चलता रहेगा? अब जिस प्रमाण में जैसे जीव पाप कर्म कर ले, अब गति आगति के लिए रास्ता तो एक ही है।
अब यहाँ पर आप जिस तरह से ये नीचे उतर गए, तो ये पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, ये छठी और सातवीं नरक है। अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास मनुष्य या तिर्यंच दो भव हैं। अब ये मनुष्य में से पहली नरक में जाए, फिर निकल करके ऊपर आए, फिर वापस दूसरी नरक में जाए, फिर आए, फिर तीसरी नरक में जाए, फिर आए, फिर वापस चौथी नरक में जाए। अब ये इसी तरह से इसका चलता रहे, चलता रहे। अब यहाँ से क्रमशः करते करते 7 नरक तो बिता गए। कति नरक है 7? अब बहुत ही कोई करना हाथ होती आगे, 8वीं तो नरक ही इसको नहीं, तो हाथ नरक पूरी हुई तो पाप पूरा हुआ। 7 के बाद 8वीं नरक नहीं है तो कहाँ जाना, कहाँ पर? अब 8वीं बाद में कहाँ से आएगा? चलो 7 नरक पूरी तिर्यंच गति में आ गया, अब कहाँ जाए? तो क्या अब गिर करके पंचेंद्रिय तिर्यंच में से, पंचेंद्रिय तिर्यंच में से चौरेंद्रिय में, चौरेंद्रिय से नीचे उतर कर तेंद्रिय में, तेंद्रिय से नीचे उतर कर बेंद्रिय में, बेंद्रिय से नीचे उतर कर एकेंद्रिय में। नरक में जवा करता एकेंद्रिय में जવું એટલે 1000 ગણું પાપ વધારે હોય। अब आप हिसाब कर लो। आप समझते हो कि बस नरक आ गई मतलब एंड आ गया, नहीं साहब, नरक तक कोई एंड नहीं आता है। पाप का प्रमाण ज्यादा है, ये गति की व्यवस्था ही 14 राजलोक यहाँ समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके नीचे खाली अलोक आकाश और नीचे कोई नरक लोक नहीं है। तो 7 ही हिसाब में पूरी हो गई। कल आप बोलो कि 7 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं हो सकती? 7 भी होती है, 8 भी होती है, ऐसा नहीं है। लोकांत आ गया, लोक का ही अंत आ गया, अब आगे नरक ही नहीं, तो कोई जरूर नहीं है। नरक से भी ज्यादा पाप है तो वो चौरेंद्र में जाओ, तेंद्र में जाओ, बेंद्र में। अब आप इधर देखिए, एक बार 7वीं नरक में जाए तो 33 सागरोपम का आयुष्य। अब यहाँ 7वीं नरक के अंदर ये ऊपर की लेयर पर यहाँ रहे तो 22 सागरोपम, और नीचे की नरक के लेयर पर आवे तो 33 सागर। अब इसके अंदर इतना अंदर 11 सागरोपम का अंतर। अब इसमें जो जाए तो कल वो जो है कोई 30 सागरोपम, कोई जो है 28 सागरोपम, कोई 25 सागरोपम। जितने पाप कर्म हो उस हिसाब से वैसा जन्म होगा, उतना आयुष्य होगा। कोई जरूरी नहीं है सबके 33 हो, अलग अलग हिसाब है। आज हमारा सबका आयुष्य सरीका है क्या? आपरो आपरा बापा जतरो है कि आपरा बेटा जतरो? कोई किसी का कुछ नहीं है। बाप का आयुष्य बेटे जितना नहीं होता है, बेटे का आयुष्य बाप जितना नहीं होता है, किसी का भी सरीका नहीं। अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने कर्म। हे भगवान, अब इसका होगा क्या आगे? तो यहाँ पर महावीर कह रहे हैं कि हे गौतम, હવે એમાંથી નીચે પડીને ચૌરેન્દ્રિયમાં, તેન્દ્રિયમાં, બેન્દ્રિયમાં, એકેન્દ્રિયમાં ભવ કરવાનો। अरे देखो साहब, एक भव 33 सागरो पमरो करी बटे तक तिर्यंच गति में कतरा भव है? तिर्यंच गति में तो छोटा छोटा, एक कुत्तो बने तो 5-10 साल। कुत्ते का जीवन कितना है? हाथी घोड़े का जीवन कितना है? एक हाथी 100 साल तक जी सकता है आयुष्य, लेकिन वो वहां के हिसाब से 100 बरस के गिनती करो तो आना एक भवनी सामे आ जीवना भवो केटला। इसके एक जन्म के सामने उसके એટલી વાર એને જન્મવું, એટલી વાર એને મરવું। एक भव अटेरो 33 सागरों में एक बार जन्मेगा, एक बार मरेगा। और वहां तिर्यंच गति में होगा तो करोड़ों अरबों खरबों बार जन्मेगा, अरबों खरबों बार मरेगा। अब मरण का दुख और जन्म का दुख, जन्म का दुख और मरण का दुख, ये दुख कितना भारी है। अब ये चक्कर चलता जाएगा, फिर वापिस एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में कब आएगा, 2 इंद्रिय से तेंद्रिय में कब आएगा, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय में कब आएगा, चौरेंद्रिय से फिर पंचेंद्रिय में कब आए, पंचेंद्रिय से तिर्यंच में, तिर्यंच से फिर लास्ट में आते आते मनुष्य में कब आए, और मनुष्य में आकर के धर्म संजोग मिल जाए
फिर कर्म अक्षय की बुद्धि हो जाए और पाप कर्म धो करके कुछ अपना कर्म खपावे, अब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो और फिर जो है उसके आत्मा सम्यक दर्शन में आगे बढ़े तो भविष्य में मोक्ष उसका संभव है, बाकी तो कोई रास्ता। अनंत भव बीत जाएंगे फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। इस तरह से यहाँ पर महावीर स्वामी ने विपाक सूत्र में अभग्न सेन का ये तीसरा अध्ययन का है। अब कल आगे चौथा अध्ययन शुरू करेंगे।